हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसवान आप सभी का आपकी अपनी चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया था और उसके अंतर्गत हम अभी तक 10th क्लास अपनी ला चुके हैं। ये हमारी 11th क्लास है, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हर एक पेपर में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें राउल्ट का नियम पूछा ना गया हो। और 4 नंबर में पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम लिखिए और इसके मतलब इसकी सीमाएं लिखिए। राउल्ट के नियम के साथ साथ सीमाएं भी पूछी जाती हैं। तो मैं इस लेक्चर में आपको राउल्ट के नियम के एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप बने रहिए लास्ट तक, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और उससे राउल्ट को नियम को पढ़ने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है उसको आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए हमारा एक पात्र है, हम एक बंद पात्र लेंगे। ये पात्र जो हमारा है, ये पात्र हमारा ऊपर से बंद है। ये हमारा एक बंद पात्र है और इसमें हम किसी द्रव को जब रखेंगे, मान लीजिए इसमें हमने कोई द्रव रखा है, ये हमारा कोई द्रव है, इसमें हमने द्रव के रूप में H2O भरा हुआ है। और इसको जब हम नीचे से हीट करेंगे, यहां से इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं। जब इसमें में से हीट करेंगे तो इसमें जो वाष्प है, इसमें से वाष्प निकलेगी, इसमें से वाष्प निकलेगी। और जो ये वाष्प ऊपर जाकर जब इस ढक्कन में टकराएगी, जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो इसमें में से वाष्प निकलेगी और वो जाकर ऊपर ढक्कन से टकराकर और वापस आ जाएगी। ढक्कन से टकराकर वापस आ जाएगी और वापस आने के बाद जो वो दाब लगाएगी उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। जब हम इस द्रव को गर्म करेंगे तो इसमें में से वाष्प निकलकर ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर वो पात्र के ढक्कन से टकराकर और वापस आ जाएगी। इसे हम वाष्प दाब कहते हैं। वापस आकर जो ऊपर से दाब लगाएगी उस दाब को हम वाष्प दाब बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। इसके लिए हमको एक बंद पात्र की आवश्यकता है। हम एक बंद पात्र, ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक बंद पात्र लेंगे, उसमें जल लेंगे और ऊपर से उसको ढक देंगे और ढकने के बाद फिर जब उसको हम गर्म करेंगे तो ऊपर उसमें से वाष्प जाएगी और ऊपर ढक्कन से टकराकर और वापस आ जाएगी। और वापस आने के बाद जो दाब लगाएगी उस दाब को हम वाष्प दाब बोलेंगे। अब आते हैं हम, आई होप कि आपको यह वाष्प दाब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं राउल्ट के नियम पर, जो हर साल पूछा जाता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। क्या कहता है राउल्ट का नियम कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। यह है राउल्ट का नियम। तो हम राउल्ट के नियम के अनुसार प्राप्त विलयन का मूल आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। और फिर फार्मूला हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू मोलस। निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिसका मोल निकालना है उसके मोल ऊपर, यानी विलय के मोल, और विलय के मोल निकालने के लिए विलय का भार भले विलय का अनुभार, और विलयन बटा विलयन का मोल, और विलयन के मोल बटे मतलब कुल मोल, कुल मोल मतलब विलयन के मोल, और विलयन के मतलब विलयन का भार बटे उसका अनुभार, विलयन का अनुभार। तो यहाँ पर P0 क्या है? P0 यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस वाले फॉर्मूले पर आपको। पहले आप मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, और उसके बाद मैं इस वाले टॉपिक पर न्यूमेरिकल आप लोगों को कराने वाला हूं। तो P0 क्या है? यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है?
विलयन का वास्ता। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। और स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। और कैपिटल एम क्या है? विलायक का अणुभार। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आ गया बोर्ड में और आप इस तरीके से लिख दिए तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। और 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार में आया था केमिस्ट्री के एग्जाम में, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम इसके अनुप्रयोग पर और इसकी सीमाएं, कि राउल्ट का नियम की जो सीमाएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब हम आ गए हैं अपने सीमाओं पर। क्या है? सीमाएं। सीमाओं में क्या है कि ये जो विलयन है, ये जो नियम है, यह नियम सिर्फ तनु विलयन पर लागू है। तनु विलयन पर सिर्फ लागू है। यह नियम सिर्फ तनु विलयन पर लागू है। नंबर 1, यह नियम सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। ये जो नियम है ये सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है। और दूसरा क्या है कि यह जो नियम है यह अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। ये जो हमारा नियम है ये अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। यह नियम अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। और तीसरा जो है कि यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता, के विलयन पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। आई होप कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। आप वाष्प दाब के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। मैंने आपको उसकी सीमाएं भी बताई। राउल्ट का नियम आप मेरे साथ क्लास में एक बार बोलिए। आप ऐसे वीडियो चल रहा है, वीडियो को बोलिए कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसमें होने वाले वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उस विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे, आपको ये डिफिनीशन रट जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला देख लेंगे, फिर उसके सीमाएं लिख देंगे, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। आई होप कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड भी इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ें तो आप उनको शेयर करिए। अगर आप मेरे पूरे साल केमिस्ट्री में बने रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको 70 आउट ऑफ 70 दिला कर रहूंगा। आप जितने लेक्चर में ला रहा हूं उतने लेक्चर को आप देखिए अच्छे से, कॉपी में नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।